हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाइड। ये चैनल है उन सभी के लिए जो करना चाहते हैं अपनी बेसिक्स को रिवाइज स्ट्रॉन्ग, और उन सभी के लिए जो कर रहे हैं क्लास 9th की प्रिपरेशन और सीखना चाहते हैं आंसर्स को कैसे समझें, कैसे लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा वीडियो फोकस्ड है एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस बुक के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस क्या है। बाय डेफिनेशन हम बुक से पढ़ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज होती है, हम उसको याद करके एज इट इज प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आंसर्स में लिख सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको ऑस्मोसिस कितना समझ आ रहा है, क्योंकि जब तक ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा तब तक आप ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टेढ़े मेढ़े आंसर्स या ट्विस्ट किए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जो कि हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सोल्यूट ऐसा सब्सटेंस जिसको कि घोला जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में। सॉल्वेंट ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है। और सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला देने से जो बनता है वो होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों की अपनी कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन का मतलब कि दिए गए वॉल्यूम में या किसी फिक्स वॉल्यूम में कोई चीज कितनी ज्यादा है वो डिसाइड करता है उसका कंसंट्रेशन। मींस एक फिक्स वॉल्यूम लेते हैं, एग्जांपल है एक ग्लास पानी और उसमें एक चम्मच चीनी। सेकेंड ग्लास ऑफ पानी, लेकिन उसमें अमाउंट सेम है, पानी उतना ही रखते हैं, चम्मच की संख्या, चीनी वाले चम्मच की संख्या हम बढ़ा देते हैं, 4 चम्मच चीनी। सोल्यूशन कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, 1 चम्मच चीनी वाला या 4 चम्मच चीनी वाला? बट ऑब्वियस 4 चम्मच चीनी वाला। क्यों? क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा पड़ा हुआ है। 4 चम्मच चीनी पड़ी है, चीनी सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट जिसमें ज्यादा होगा वो सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, लेकिन उस कंडीशन में जब सॉल्वेंट का वॉल्यूम फिक्स है। अब अगर हम पानी का वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते जाएं, मींस एक टब पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दें, तो वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट का मात्रा हमने इतना ज्यादा बढ़ा रखा है कि वो फिर से एक डाइल्यूट सोल्यूशन ही बनेगा। तो ये कंसंट्रेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां भी आप कंसंट्रेशन को कंपेयर करेंगे वहां पे आप ये भी देखेंगे कि सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है। खैर, ये ऑस्मोसिस और कंसंट्रेशन का टर्म जो है वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत वाइडली पढ़ा भी जाता है। यहां हम ऑस्मोसिस को पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे सेल के रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है सेल के लिए। ये आगे हम देखते हैं कि कैसे सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के थ्रू कंट्रोल कर सकती है चीजों का आना और जाना। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की भी होगी, सॉल्वेंट की भी होगी और सॉल्यूशन की भी होगी। अब डिपेंड करता है किसी एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूशन क्या होगा? ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ओके, किसी एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट सेम ही है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट होगा। अब यहां दो सॉल्यूशन मिले हैं हमको, एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है और एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है। एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और दूसरा वाला डाइल्यूट है। ये एक दूसरे के कंपैरिजन में ही है। अगर आप सिंगल पढ़ते हैं कोई एक सॉल्यूशन तो आप ये नहीं बता सकते कि वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है या कम कंसंट्रेटेड है। आप सिर्फ क्या बता सकते हैं? उसका कंसंट्रेशन की इतना सॉल्यूट पड़ा हुआ है, बस। तो ज्यादा या कम का जो मैटर है वो हमेशा कंपैरिजन में चलता है कि ये वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये वाला कम कंसंट्रेटेड है। ऑस्मोसिस के केस में हमेशा यही होता है।
दो सॉल्यूशन हैं, दोनों में से कौन सा कम कंसंट्रेटेड है, कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस पे डिपेंड करता है ऑस्मोसिस किधर से किधर होगी। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑस्मोसिस के केस में एटलीस्ट दो सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे। नाउ ये चीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस टर्म क्या है और हम कब बोलते हैं कि ये ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में है और एक तरफ कम अमाउंट में है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। लाइक अगर हम किसी एक जगह पे अगरबत्ती जलाते हैं, उसका धुआं उठता है तो वो चारों तरफ फैलता है। क्यों? क्योंकि जहां अगरबत्ती जल रही है वहां धुआं ज्यादा है, धुएं का कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो आपको साइड बाय साइड में फैलता हुआ दिख सकता है। दिस इज डिफ्यूजन, सिंपल। गैसियस डिफ्यूजन ऐसे ही होता है सेल में। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सेल के अंदर ज्यादा है, जो कि बट ऑब्वियस होती है, तो वो सेल के अंदर से सेल के बाहर बहुत आसानी से डिफ्यूज आउट हो जाती, उसमें किसी को कोई एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी होती। ऑक्सीजन अगर सेल के बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, जो कि यूजुअली होती है क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा सेल को है, तो वो सेल के बाहर से सेल के अंदर बहुत आसानी से डिफ्यूज करके अपने आप ऑटोमेटिक आती रहती है, उसमें सेल को कोई एफर्ट नहीं लगाना होता। ये तो हुआ डिफ्यूजन। सिंपल केसेस में सल्यूट का अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मींस हम यहां सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। ऑस्मोसिस के केस में मूवमेंट किसका होता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऐसी मूवमेंट जो कि हो रही है थ्रू एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड में एक सॉल्यूशन है, दूसरे साइड में दूसरा सॉल्यूशन है। यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहे हैं। ये हुआ ऑस्मोसिस। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था चीनी और पानी के सॉल्यूशन का, सपोज करिए एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइडेड है, उसमें एक तरफ एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 चम्मच चीनी है और दूसरी तरफ 1 लीटर पानी वाला ही सॉल्यूशन है जिसमें 4 चम्मच चीनी है। पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? पानी किस तरफ से किस तरफ जाएगा? मूवमेंट हमेशा और हमेशा होता है ज्यादा कंसंट्रेशन यानी ज्यादा अमाउंट वाले पोर्शन से कम अमाउंट वाले पोर्शन में। तो सॉल्वेंट का अमाउंट इन कंपैरिजन किधर ज्यादा है? जिधर 1 चम्मच चीनी वाला सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है बट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है 1 चम्मच चीनी वाले में। 4 चम्मच चीनी वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करना चाहिए? सॉल्वेंट मूव करेगा 1 चम्मच चीनी वाले सॉल्यूशन से 4 चम्मच चीनी वाले सॉल्यूशन की तरफ। क्या करने के लिए? क्यों मूव करता है? क्या जरूरत है मॉलिक्यूल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि वो दोनों तरफ के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर कर दें, यानी 1 और 4 को कैसे भी मिक्स करके एक सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना दें। और ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक ऐसा नहीं हो जाता। आइडियली दिस इज ऑस्मोसिस। सिंपल बेसिक शब्दों में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन डिवाइड किए गए हैं या अलग किए गए हैं एक दूसरे से। एक सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। यहां से हम समझ सकते हैं सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सोल्यूट कम है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ऑस्मोसिस किधर से किधर होगी? ऑस्मोसिस होगी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। ऑस्मोसिस में क्या चीज मूव करती है? क्या है जिस चीज का मूवमेंट हो रहा है?
वो है सॉल्वेंट का। तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है। सिंपल यही ऑस्मोसिस है। बट ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो कि दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करती हो। सेल के केस में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न सिर्फ सेमी परमिएबल है बल्कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल भी है। सेलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूज कर सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा आयन सेल से कब बाहर जाना है और कौन सा आयन सेल के कब अंदर आना है। मतलब कि उसके पास इंटेलिजेंस है, उसे ये मालूम है कि पानी को बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना, पानी को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है। वाटर मॉलिक्यूल्स का यही मूवमेंट थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कहलाता है सेल के केस में। इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का नहीं, किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस हो सकता है। बट इस चैप्टर दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के रेफरेंस में हम जो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे या लिखेंगे आंसर्स लिखने के टाइम पे, वो ऑस्मोसिस हम रेफर करेंगे किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को। मतलब सपोज करिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, बहुत बार बुक्स में हम पढ़ते हैं या कहीं पर भी कोई भी एग्जाम्पल अगर कोट करना है ऑस्मोसिस का तो हम कैसे कोट करते हैं? रेजिन्स यानी किशमिश, उसको हम पानी में भिगा के रखते हैं और क्या होता है? किशमिश थोड़े टाइम के बाद फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, तो सिंपल पानी मूव करता है अंदर, किशमिश की सेल्स के अंदर जाता है और सेल्स को टर्जिडिटी देता है यानी फुला देता है, वॉल्यूम उनका बढ़ा देता है। सिंपल बात है। अब अगर हम किसी सेल को आइसोलेट करें मतलब कि उसके टिश्यू में से निकाल करके एक सोल्यूशन में प्लेस कर दें और वो सोल्यूशन हो ऐसा जो कि सेल के सोल्यूशन से ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सिंपल टर्म्स में ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा उसमें सोल्यूट मिला हुआ है, चीनी या नमक बहुत ज्यादा गाढ़ा है और सेल को उसमें हमने रख दिया, पानी किधर से किधर मूव करेगा? पानी सेल के अंदर से बाहर की ओर जाने लग जाएगा। ये क्या हो गया? सेल के बाहर का सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, सेल के अंदर का सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है। पानी कहां मूव करने लग गया? सेल के अंदर से सेल के बाहर। यहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटेलिजेंस काम आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये मालूम है कि पानी का मूवमेंट सेल के बाहर एक लिमिट के बाद नहीं होना है और इस वजह से पानी का सेल के बाहर जाना रोक दिया जाता है। ऑल्दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ अपने अकेले से ये काम नहीं कर सकती, उसके पास कंट्रोल है, सिग्नलिंग है, न्यूक्लियस का, बहुत सारी चीजें, सेल की पूरी मशीनरी एक साथ काम कर रही है। बट हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल होने का यही मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कहां पे ब्रेक करना है, कौन सा आयन फ्रीली आ जा सकता है, कौन सा आयन फ्रीली आ जा नहीं सकता। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यह भी मालूम है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेल के अंदर हमेशा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके उन आयंस को सेल के बाहर से खींच खींच के अंदर भी करती रहती है। और यही चैनल्स कहलाते हैं पंप, आयन पंप्स, जो कि आगे जब सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इन आयन चैनल्स या पंप्स को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट फिलहाल ऑस्मोसिस इस आंसर के लिए इतना काफी है। आप एग्जाम्पल्स कोड कर सकते हैं, जो कि रेजन का हो गया, किसी भी एक सेल का हो गया, या फिर डी शेल्ड एग। डी शेल्ड एग मीन्स कि एग की बाहर की कवरिंग जो कि कैल्शियम की होती है उसको डिसॉल्व करके जो बचता है उससे भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट को समझा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट अबाउट एनी क्वेरी and share and subscribe. Thank you.